अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये करेले ले लिए। इसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया था और पील ऑफ करके यहाँ पर रख लिया था। और अब इसके अंदर हमने नमक ऐड करना है। अच्छी तरीके से इन तमाम करेलों पर हमने ये नमक ऐड कर देना है। अच्छी तरीके से हाथों से है ना इन पे इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ ना, आपने इसी तरीके से नमक लगा लेना है। अब नमक लगा के इसको हमने धूप में रख देना है या पंखे के नीचे इसको ड्राई करने के लिए रख देना है। और यहाँ हमारे करेले जो हैं वो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके थे, तो इसको वॉश करके मैंने बॉईल करने के लिए यहाँ रख दिया है। हमारे करेले जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। तो इस तरीके से दबा दबा के इनका सारा हमने पानी जो है ना, एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो निकाल लेना है। देख सकते हैं आप लोग, इसी तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से दबा दबा के इसका सारा पानी हमने निकाल लेना है। अब ये सारी चीज़ें जो मतलब कीमा करेला बनाने के लिए हमें चाहिए तो मैं बता देती हूँ। 3 अदद मैंने यहाँ पे बड़ी प्याज ली थी, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। ये करेले जो हैं जिसे मैंने बॉईल करके यहाँ रख लिया था। इस तरीके से आप लोग अगर करेले बनाएंगे तो आप लोगों के करेले के अंदर जो कड़वाहट होती है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाएगी। बिल्कुल भी हमारे करेले जो हैं वो कड़वे नहीं होंगे। और यहाँ मैंने आधे किलो के करीब है ना मटन कीमा लिया था। और यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर स्लाइस में कट कर लिए थे। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने बड़ी ली थी, वो इस तरीके से कट करके रख ली थी। तो बस ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर रख लेनी है। तो यहाँ मैं जो कीमा करेले जो है वो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो इसके अंदर प्रेशर कुकर ले लें आप। इसके अंदर तकरीबन 3 बड़े चमचे जो है ना वो ऑयल के ऐड कर दें। ऑयल हमारे यहाँ पर गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर सबसे पहले हमने करेले ऐड करने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं करेले ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। इतना हमने फ्राई करना है इसका कलर जो है वो हल्का सा ब्राउन होने लग जाए। अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। इसका कलर जो है वो चेंज होने लग जाए, यानी कि ब्राउन हो जाए, तो बस हमने इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग करेले जो है वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। इसका कलर चेंज हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। तो अच्छी तरीके से इसको हमने स्ट्रेनर से निकाल लेना है, दबा दबा के, मतलब इसका ऑयल भी अच्छी तरीके से हमने निकाल लेना है। बस अब इसको प्लेट में निकाल लें फ्राई करके। अब इसी ऑयल में सबसे पहले हमने ये प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज अच्छी तरीके से इसके अंदर सारे जो हैं वो ऐड कर दें और अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। प्याज का कलर जो है हमारा पिंक से मतलब वाइट हो जाएगा, यानी कि फ्राई हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से दोबारा फ्राई करेंगे। अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे गरम मसाला, ताकि गरम मसाले की खुशबू है वो उसमें ऐड हो जाए। और इसके बाद हमने ये 3 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करना है और इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसका कलर ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। तो यहाँ मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। 1 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर ले लेना है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी तमाम मसाले इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। मसाले ऐड करने के बाद दोबारा से इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो भी प्याज और लहसुन अदरक जो है उसके अंदर ऐड हो जाए। इसके बाद हल्का हल्का सा पानी डाल के बस इसको फ्राई करते रहेंगे। अब हमने इसके अंदर सबसे पहले ये टमाटर ऐड करने हैं। हरी मिर्चा भी हमने नहीं डालनी है, पर सबसे पहले हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरीके से दोबारा इसको फ्राई कर लेंगे। तो टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको हमने हल्का सा पानी डाल के है ना दोबारा से कवर करके रख देना है 5 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। ये देख सकते हैं टमाटर ने पानी जो है वो अपना छोड़ना स्टार्ट कर दिया था और अच्छी तरीके से नरम भी हो चुके हैं। तो बस चमचे से इसी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, यानी कि मैश कर लेंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। तो बस इसके अंदर अब इसमें ये कीमा ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे, यानी कि इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लें, इसकी भुनाई कर लें और फिर इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद इसका कुकर का जो ढक्कन है वो हमने बंद कर देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको सीटी लगा लेनी है। 10 से 15 मिनट के लिए इसको कुक कर लेना है हमने, ताकि हमारा जो कीमा है अच्छी तरीके से कुक हो जाए।
यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारा कीमा कुक हो चुका था। तो बस हमने इसके अंदर हरी मिर्चें और ये लास्ट में करेले ऐड कर दिए हैं। इनको भी अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है ताकि इनका फ्लेवर भी कीमे के अंदर ऐड हो जाए। अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और तकरीबन 1 गिलास के करीब इसके अंदर दोबारा से पानी ऐड करके इसको हमने 10 मिनट के लिए और पका लेना है, कुक कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल बस बन के रेडी हो चुका है। डिश आउट कर लेंगे हम इसको। देख सकते हैं आप लोग कितना मज़े का हमारा कीमा करेला जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल आसानी से बनने वाली रेसिपी है। लास्ट में इसके ऊपर हमने ये हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी बनती है और करेले को आपने इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी मतलब कड़वाहट नहीं आएगी आपके सालन में। करेले का जो कड़वापन है वो बिल्कुल निकल जाता है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये रेसिपी बनाई है इसी तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के कीमा करेला रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।